ब्रेन मसाला हो या कटाकट हर किसी को पसंद होता है, लेकिन बाज़ार में बहुत महंगा मिलता है। इसको हम बाज़ार जैसा घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो ये देखिए, मैंने इसके लिया है पहले एक मगज़। इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। इसकी जो बारीक बारीक नसें होती हैं ना, इस तरह से आप निकालेंगे ना तो ये सारी निकल जाएंगी और सारी साफ़ हो जाएंगी। इसको पानी में रखकर इस तरह से क्लीन कर लीजिए। पहले बाज़ार में क्लीन वो लोग इस तरह से नहीं करते जिस तरह से हम घर में कर सकते हैं। तो इसको मैंने रख दिया है साइड पे। अब मैंने एक पैन लेकर, एक बर्तन लेकर उसमें पानी बॉईल करने रख दिया है। तकरीबन 1 जग डाल लें आप उसमें पानी। अब उस पानी में मैंने डाली है आधी चाय की चम्मच हल्दी। इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से। अब जो जो मैंने मगज़ धोकर रखा है ना, इसके अंदर डाल देंगे। इससे क्या होगा, इसकी सारी इम्प्योरिटीज़ और जितनी भी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएगी। इसमें इसको उबाल दिला लेंगे पहले, ताकि इसकी हीक वगैरह ख़त्म हो जाए। ठीक है, जब इसको अच्छी तरह से उबाल आ जाएगा तो इसको निकाल के एक बॉल में अलग से रख दें। घर में बनाने की यही फ़ायदे होते हैं कि हम हाइजीन का ख़्याल रख सकते हैं और साफ़ सुथरे तरीके से मगज़ को बना सकते हैं। तो रिक्वेस्ट ये है कि ऐसी चीज़ें घर में बनाया करें। अब एक अलग पैन में मैंने ऑयल लिया है, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ले लिया है। और अब उसमें बारीक चॉप की हुई प्याज, दो बड़ी प्याज, इसको बारीक चॉप किया है मैंने बिल्कुल, इसमें डाल ली है ऑयल गरम करके। और फिर इसके बाद इस प्याज को सौते करने रख दूँगी। तो जब तक ये प्याज सौते होती है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी रेसिपीज़ आपको मिलती रहें और इससे मुझे एप्रिसिएशन भी मिलती है। तो ये देखिए, प्याज हम सौते कर रहे हैं। हमने इसका कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ इसको ट्रांसपेरेंट करना है, इतना कि ये पक जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। प्याज बारीक चॉप्ड है तो ये जल्दी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर काट के डाले हैं, बारीक काट के डालिए इनको भी। टमाटर डालने के बाद मैंने हरी मिर्च 4 से 5 अदद छोटी वाली इसमें काट कर डाल दी है। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। अब जब ये मिक्स हो जाएगा तो मैं इसको कवर लगा कर रख दूँगी। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको दम पे रख दें। ज़्यादा हल्की मत कीजिएगा, इतनी हल्की कीजिएगा कि इसको आग लग जाए, अदरवाइज़ वो छोड़ मत दीजिएगा। इसको हल्की आंच पे रख दिया है ताकि ये टमाटर गल जाएँ। बारीक बारीक कटे हुए टमाटर हैं तो जल्दी से गल जाएंगे। तो अब ये देखिए, थोड़ी सी देर बाद टमाटर गल चुके हैं, इसमें बबल्स आ रहे हैं ना, और ये टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब क्या करना है, चलाकर इनको अच्छी तरह मैश कर लें टमाटर को, ताकि मुंह में ना आए, क्योंकि बच्चों के मुंह में टमाटर वगैरह आते हैं ना तो वो इतने शौक से नहीं खाते हैं चीज़ें। तो ये देखिए, अच्छी तरह से तोड़ लिया है कटाकट की तरह। आपके पास ऐसा चमचा है तो तोड़ लें, अदरवाइज़ इसको इस तरह से मैश करेंगे ना तो ये सारे भुन जाएंगे। अब आधे चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया है और इसके बाद आधी चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दूँगी। और इसके बाद मैं लाल मिर्च डालूँगी कुटी हुई आधी चाय का चम्मच, क्योंकि मैं इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा करूँगी। 1 चाय का चम्मच भर के मैंने इसमें काली मिर्च शामिल की है। पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया है मैंने इसमें आधा चाय का चम्मच। अच्छे, ये सारे मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं अगर आप ज़्यादा खाते हैं। धनिया पाउडर मैंने डाला है इसमें, वो भी आधा चाय का चम्मच। और फिर इन सबको भून लूँगी। अच्छा, मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि सारे मसाले एक जान हो जाएँ। और मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ी देर के लिए कवर लगा के भी रख दूँगी ताकि ये मसाले पक जाएँ, मसालों में कच्चापन ना आए। पहले तो इनको अच्छी तरह से भुनाई की है और फिर मैंने कवर लगा के इसको 2-3 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए, अच्छी तरह से भून लिए। ये मैंने काफ़ी देर तक भूना था। मैंने वीडियो के एडिटिंग में काट दिया है क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है और फिर आप लोग बोर ही हो जाते हैं कि मैं चमचा चलाए जा रही हूँ और आगे कुछ नहीं कर रही। तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट बाद कितना अच्छा ये पक चुका है। सही है, बिल्कुल ये ग्रेवी तैयार हो चुकी है, एक जान तैयार हो चुकी है। अब इसमें डालूँगी मैं मगज़। ठीक है, जो मगज़ मैंने साफ़ करके रखा था ना, इसमें डालने की बारी आ गई है। और ये डालकर मैं इस मगज़ को तोड़ना शुरू कर दूँगी। इसको अच्छी तरह से तोड़ लें, इसको कूट लें अच्छी तरह से, ताकि ये इस मसाले में एक जान हो जाए। अंदर से ये देखें, साफ़ सुथरा वाइट मगज़ निकल रहा है। मगज़ को गलाने की, पकाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अंडे की तरह ये फ़ौरन बन जाता है, कोई इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है।
ये इतने में, जितने में आप इसको तोड़ेंगे ना, इसको चलाएंगे, ये इतनी देर में पक जाएगा। बस इसको इतना ही पकाना ज़रूरी होता है। और दूसरी चीज़ ये कि हमने इसको पहले बॉईल भी किया हुआ है, तो इसकी इम्प्योरिटीज़ का तो कोई डर ही नहीं है हमें। ये देखिए कितनी खूबसूरत से इसमें कलर आ रहा है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत शौक़ से खाते हैं बच्चे। और एक मगज़ में ये तकरीबन आप तीन लोग आराम से खा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।